साल और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ जहाँ कोई नहीं उठाता आवाज़, वहाँ हम उठाएंगे आपकी आवाज़। आओ हम बने एक आवाज़। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क यूके। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क यूके के टॉक शो आपके मुताबिक में नाजरीन, आप और आज के पैनलिस्ट फैसल इलियास और एडवोकेट नादिया हमीद साहबा को सैमसन जावेद और फादर मानुएल नज़ीर मानी की जानब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज का हमारा बहुत ही अहम मौजू सोशल मीडिया और साइबर क्राइम है। नाज़रीन, ये टेक्नोलॉजी का दौर है और तकरीबन हर चीज़ सिमट कर मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट में समा गई है। जहां इनकी तमाम तब्दीलियों का मुस्बत इस्तेमाल हो रहा है, वहीं कुछ लोग इसका मनफी और मुजरमाना इस्तेमाल करके दूसरों की जिंदगी अजीरन भी बना रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा शिकार खवातीन हुई हैं। साइबर स्पेस इनके लिए जहां फायदेमंद है, वहां पर खतरा भी है। खवातीन को सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, आम जिंदगी में भी लोग मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सी खवातीन इस सूरत हाल का सामना बहादुरी से करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाकयात भी सामने आए हैं कि निजी मालूमात अफशा होने पर खौफजदा होकर खुदकशी तक कर लेती हैं। इस अहम मौजू पर न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क ने खसूसी शो का इत्तेमाम किया है, जिसमें हमने समाजी और माहिर कानून जो सोशल मीडिया और साइबर क्राइम का भी इल्म रखते हैं, और उन्होंने इसकी तरबियत भी हासिल कर रखी है। मैं अपने साथी फादर मानुएल नज़ीर मानी साहब से आज इस टॉक शो का आगाज़ करने की इस्तदा करूँगा, लेकिन इससे पहले कि वो अपना आगाज़ करें, मैं ये कहता जाऊँ और शुक्रिया अदा करना आज मेरा बनता है कि जितने हमारे साथ पैनल में लोग आते हैं और जितने नाज़रीन हमें पसंद करते हैं, हम उनके बेहद मशकूर हैं। और ये भी आपको वाज़िया करते जाएँ कि हमारे मीडिया ने ये अज़्म कर रखा है कि हमने अपनी कम्युनिटी के वो तमाम इश्यूज़ जो इस वक़्त हमारी कम्युनिटी को दरपेश है, उनको हाइलाइट करना है, जिसमें आप तमाम शुरा ने हमारे साथ एक हरियावल दस्ते का अज़्म कर रखा है और बगैर किसी कंडीशंस के आप हमारे साथ आते हैं। इसी तरह हम भी बगैर किसी कंडीशन के हम पेश हैं। थैंक यू। और मैं फादर जी से इस्तदा करता हूँ कि वो बाकायदा इसका आगाज़ करें। थैंक यू। सैमसन साहब बहुत शुक्रिया। और नाजरीन जितने लोग अभी हमें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हम आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो मौजू है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये हर इंसान जो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है उसके लिए बड़ा अहमियत का हामिल है। अ, और जो मौजू है सोशल मीडिया और साइबर क्राइम्स, जैसा सैमसन जावेद भी इंट्रो में बता रहे थे कि किस तरह एक तरफ तो सोशल मीडिया के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हैं। बहुत दफ़ा सोशल मीडिया जो एक आवाज़ बन जाता है मासूम लोगों की, जिनके साथ कोई ज़ुल्म और ज़्यादती होती है, और उसके बाद फिर एक्शन लिया जाता है, जो खबर वायरल हो जाती है। और लेकिन हम देखते हैं कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि किसी मासूम शख्स पर ज़ुल्म और जबर करके उसको ये इंसल्ट करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, मुआशरे में रुस्वा करने के लिए भी, मनफ़ी प्रोपेगेंडा करने के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल होता है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल कोई किसी एथिक को, अखलाकियात को खातिर में नहीं लाते, कोई किसी कानून को खातिर में नहीं लाते, और इस तरह बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो अजीरन कर दी जाती हैं। इसलिए ये आज का जो मौज़ू है वो हम सब समझते हैं कि बहुत अहमियत का हामिल है।
और जो हमारे मेहमान हैं आज पैनलिस्ट, वो महारत रखते हैं इस मौजू में। जनाब फैसल अलियास हैं और नादिया हमीद एडवोकेट साहबा। ये दोनों जो मेहमान हैं हमारे पैनलिस्ट हैं, ये न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क के बहुत ही करीबी दोस्त भी हैं। हमेशा जब भी हम इनको बुलाते हैं, दावत देते हैं, वो हमेशा हमारे साथ तावन करते हैं और हम उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए। दोनों का मुख्तसर तारफ़ जो है आपके सामने पेश करता हूँ। फैसल इलियास जो हैं ये समाजी कारकुन हैं और हाल ही में मौजूदा वो एमफिल पंजाब यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं उनमें एमफिल कर रहे हैं और उसके अलावा वो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं पीस सेंटर लाहौर के और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पीस होप पाकिस्तान के। वो सीसी कोऑर्डिनेटर हैं यूआरआई पाकिस्तान के और मेंबर ऑफ एशियन यूथ पीस नेटवर्क के। फैसल लियास, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज की इस मौजू के लिए, आज के इस प्रोग्राम में, टॉक शो में। थैंक यू वेरी मच। नादिया हमीद साहबा एडवोकेट हैं और नामवर एडवोकेट हैं। पहले भी हमारे मुख्तलिफ प्रोग्रामों का हिस्सा बन चुकी हैं और अपनी माहिराना जो कानूनी राय है उससे हमें नवाजती हैं कि किसी कोई भी जो पहलू होता है, जो क्राइम वगैरह होते हैं, उनके जो पहलू हैं वो कौन से हैं। आप हाई कोर्ट क्रिश्चियन बार एसोसिएशन की ट्रेजरर भी हैं और ख़ास तौर पे उनका काम जो है वो यूथ के लिए है, उनके लिए सेमिनार्स का, आगाही का एहतमाम करती हैं। नादिया हमीद साहबा, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के इस प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, हम बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जैसा जो मौजू है सोशल मीडिया और साइबर क्राइम्स, मैं फैसल इलियास से पूछना चाहूँगा। फैसल इलियास, जब हम कहते हैं कि साइबर क्राइम्स, तो व्हाट डू वी मीन बाय दैट? तो इसकी क्या जो तारीफ़ है, जो जामे तारीफ़ है की जा सकती है साइबर क्राइम्स की? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ सनसन जावेद साहब का, फ़ादर जी आपका, और वो तमाम दोस्त जिन्होंने रिसेंटली आई वाज़ नॉट फीलिंग वेल। पिछले हफ्ते आई हैड अ थ्रोट इन्फेक्शन जिसकी वजह से मैं तकरीबन कोई 8 से 10 दिन बीमार रहा, जिसमें सारे दोस्तों ने, सारे खैर ख्वाह वेल विशर्स ने prayers की, and by the grace of God today I'm with Samson साहब and फादर जी, और आप सबकी प्रेयर्स के लिए थैंक यू वेरी मच। और एक दफ़ा फिर मैं इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आपने ये मौका दिया कि सोशल मीडिया और उसके यूजेस एंड मिसयूजेस और उसके बाद जो साइबर क्राइम है उसके हवाले से आज हम बात कर सकें। जैसे फादर जी आपने पूछा कि साइबर क्राइम है क्या? बेसिकली हमने देखा है कि कुछ सालों में बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया है सोशल मीडिया, जिसमें फ़ेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और बाकी बहुत सारी लंबी लिस्ट है। मैं इसको जब स्टडी कर रहा था तो इसमें मैंने देखा कि जो ईस्टर्न एशिया है, उसके अंदर 71% लोग हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। वो फ़ेसबुक की सूरत में हो सकता है, वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ट्विटर की सूरत में हो सकता है। जब हम किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, डेफ़िनेटली उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और जब हम उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को पास करते हैं या उनको वायलेट करते हैं, तो वो एक क्राइम की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो व्हाट इज़ साइबर क्राइम? बेसिकली साइबर क्राइम यही है कि जब हम सोशल मीडिया को ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप कोई कंटेंट डाल सकते हैं, कोई फ़ोटो डाल सकते हैं, कोई वीडियो अपलोड कर सकते हैं, या कोई कोई ऐसी रिलीजियस आप अपनी रिलीजियस टॉक दे सकते हैं, कोई भी ऐसा कंटेंट आप शेयर कर सकते हैं। जब आप उस वो जो आपके लिए नॉर्म्स बना दिए गए हैं, उसको जब हम क्रॉस करते हैं या उनको वायलेट करते हैं, वो साइबर क्राइम के ज़ुमरे में जाता है। तो
इसकी यही डेफिनेशन को बड़े आसान लफ्ज़ों में, बड़े आसान तरीके से हमारे मुल्क पाकिस्तान में पीटीए ने थ्रू मैसेज एक कैंपेन शुरू की हुई है। जो अक्सर जितने भी पाकिस्तानी जो सिम्स यूज़ करते हैं या लोकल जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन के अदारे हैं जिसमें मोबलिंग है, टेलीनॉर है, यूफोन है, तो उनके ऊपर उनको एक रेगुलर बेसिस पे एक मैसेज रिसीव हो, जिसमें ये लिखा जाता है कि कोई भी पोर्नोग्राफी या कोई भी हेट स्पीच या कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से या पाक आर्मी के खिलाफ इस तरह की चीज़ें हम मीडिया पे ना शेयर करें या उसको बगैर तस्दीक किए उसको फॉरवर्ड ना करें। तो इस तरह के मैसेजेस भी दिए जाते हैं ताकि हम उस साइबर क्राइम के उसके असरात से बच सकें। तो ओवरऑल अगर हम इसको जर्नली देखें, तो जितने भी सोशल मीडिया के टूल्स हैं, हर टूल के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ एथिकल उसके उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। उसकी खिलाफ वर्जी बेसिकली साइबर क्राइम कहलाता है। तो जब हम उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे, डेफिनेटली कोई भी शख्स जिसके खिलाफ या जिसकी दिल आज़ारी होगी, वो हमारे खिलाफ या जो भी शख्स इसकी वायलेशन करेगा उसके खिलाफ वो जा सकता है। सो ये है ओवरऑल साइबर क्राइम। फैसल, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े अच्छे अंदाज से उसको एक्सप्लेन किया कि जो सोशल क्राइम्स हैं और ख़ास तौर पे साइबर क्राइम जो है वो क्या है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक तरफ आपने बात की एथिकल नॉर्म्स और दूसरी तरफ साइबर क्राइम्स, तो इसमें कितना फ़र्क है एथिकल नॉर्म, हाउ विल यू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम? बेसिकली एथिकल नॉर्म्स तो नो डाउट जो हम फॉर एग्जांपल ये कानून नहीं है कि जब भी आप किसी को हेल्प करते हैं तो अगले का फर्ज बनता है या जिसको आपने हेल्प आउट किया है उसके एथिकली उसको चाहिए कि वो आपका शुक्रिया अदा करे कि थैंक यू वेरी मच आपने मुझे हेल्प किया। ये है एक एग्जांपल एथिकल नॉर्म्स की कि आप बदले में शुक्रिया अदा करते हैं किसी का। हाँ, लेकिन ये साइबर क्राइम की जब हम बात करते हैं कि अगर आप जैसे एक कानून है, साइबर क्राइम है कि आप किसी भी मज़हब के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी ऐसी अ, एक्सट्रीमिज़्म से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ या किसी भी अ, मज़हब के खिलाफ कोई आप ऐसी बात नहीं कर सकते या कोई ऐसा कंटेंट नहीं शेयर कर सकते। तो जब हम ये जानते बूझते हुए जब ये चीज़ करते हैं तो डेफ़िनेटली हम एक क्राइम करते हैं। तो ये है सोशल मीडिया के हवाले से जब हम नॉर्म्स की बात करते हैं, एथिकल नॉर्म्स की बात करते हैं या साइबर क्राइम की बात करते हैं तो उसमें ये डिफरेंस हमें नज़र आता है। एक जो कानून बना हुआ है उसकी जब हम खिलाफ वर्ज़ी करेंगे तो डेफ़िनेटली वो क्राइम में चला जाएगा। और एथिकल नॉर्म्स हमने अ, अच्छे इखलाक के साथ हर किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, हर किसी के साथ बातचीत करनी है और देखें सोशल मीडिया इतनी बड़ी एक फैसिलिटी है जैसे कोविड-19 चल रहा है, उसकी पेंडेमिक की सिचुएशन है, लोग घरों में महदूद हैं और सोशल मीडिया के थ्रू, ज़ूम कॉल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू कितनी बड़ी तादाद में दुनिया है जो एक-दूसरे के साथ लिंक अप है। तो अगर एथिकली हम इस चीज़ को यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, एथिकल नॉर्म्स का ख़्याल नहीं रखेंगे, साइबर क्राइम की जो लिमिटेशंस हैं, बाउंड्रीज़ हैं, उनका ख़्याल नहीं रखेंगे, तो डेफ़िनेटली ये फिर सोशल मीडिया का मिसयूज़ होगा। और जब भी हम किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उसके फिर गलत नताइज होते हैं। वो क्राइम के हवाले से भी हो सकता है, वो आपकी पर्सनल कैरेक्टर के ऊपर जो हिट होती है या जो आपकी ज़ात के ऊपर जो एक हर्फ़ आता है, वो ये सारी चीज़ें फिर हमें उसकी बर्दाश्त करनी जी, जी, बहुत शुक्रिया। मैं नादिया हमीद साहबा की तरफ बढ़ना चाहूँगा। तो जो क्राइम्स हैं जिनको हम साइबर क्राइम्स कहते हैं, तो इसमें एक तो काइंडली आप ये बताइएगा कि इसमें जो बढ़ता हुआ रुझान है, जो मिसयूज़ है सोशल मीडिया का, इसकी क्या वजूहात हैं? और जो कानून जो है वो कब हरकत में आता है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इसकी लेजिस्लेशन है इसकी रोकथाम के लिए? जी। सबसे पहले तो गुड इवनिंग सब देखने वालों को और फादर जी आपको भी और सैमसन साहब को भी और फैसल को भी। आपने बोला कि मीन इस गेमिंग क्या रुझान आता है? आई मीन
क्राइम कितना ज़्यादा है। मेरी कुछ ही दिन पहले यानी कल ही बात हुई साइबर क्राइम के में एक ये एफआईए में। बेसिकली प्रॉपर जो उसको इदारा है डील करता है साइबर क्राइम या टेलीफ़ोनिकली या आप सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी कोई ऑफेंस होते हैं या कोई भी ब्लैकमेलिंग या कोई भी हैरेसमेंट होती है, तो वो साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आती है और उसको एफआईए प्रॉपर जो इदारा है वो डील करता है। उसके लिए लेजिस्लेशन जो है द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम 2016 के नाम से एक एक्ट भी ऑलरेडी मौजूद है जिसके अंदर स्पेसिफाई किया गया हुआ है ऑफेंसेस को और फिर साथ-साथ उनकी ना पनिशमेंट्स भी दी गई हैं। गो कि वो पनिशमेंट जो है हर क्राइम की फ़र्क-फ़र्क है और उसकी ड्यूरेशन और अमाउंट भी फ़र्क है। लेकिन जो आजकल सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं केसेज़ वो फीमेल से रिलेटेड केसेज़ आ रहे हैं कि फीमेल को फेसबुक पे बहुत ज़्यादा उनका नंबर ले लिया जाता है या मैसेंजर के ऊपर, तो उन सोशल टूल्स को गलत करके इनको डिस्टर्ब जाता है। पहले तो इनिशियली तो आपको पता है कि मीन फ्रेंडशिप बनती है इनकी, फिर बाद में वो चीज़ों का एक्सचेंज होता है, कुछ जुमले होते हैं, कुछ तस्वीरें होती हैं, जो कि बाद में उनका मिसयूज़ करके उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो अभी आप साइबर क्राइम के यानी एफआईए के ऑफ़िस चले जाएँ, तो आपको नंबर ऑफ केसेज़ जो है आई मीन 70 से 80% जो केसेज़ हैं, वो हैरेसमेंट के हैं, ब्लैकमेलिंग के चल रहे हैं। जी। तो ये जो केसेज़ आपने बताया कि ये जो इनमें जो मैम ने जो पहला सवाल था कि ये क्या वजह है? ये क्या मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो गया है, लोग मिसयूज़ की तरफ आ गए हैं या बर्दाश्त की कमी है? क्योंकि मैं तो रोज़ देखता हूँ कि बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जो कि देखने के काबिल नहीं होती, जिनमें तशद्दुद जो है वो दिखाया जाता है, कोई बंदे एक-एक बंदे को मार रहे हैं और डायरेक्ट फायरिंग की वीडियोज़ जो है वो अवेलेबल हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि एक ऐसा मुआशरा जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं इन वीडियोज़ को देखते हैं तो लाज़मी तौर पे उसके मनफ़ी असरात मुरतब होते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इस सारे बगाड़ की क्या वजह है? क्या मुआशरे में बेचैनी की कैफ़ियत है? माशरे में बेचैनी की सबसे बड़ी जो वजह है मेरे नज़दीक, एक तो स्टेटस कॉन्शियस कि लोग मुझे जाने, पॉपुलैरिटी जो वो सेल्फ प्रोजेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से कि मीन आपके एक-एक मिनट की जो वो रिपोर्टिंग जो है वो की जाती है सोशल मीडिया के ऊपर कि जी अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ, मैंने ये कपड़े पहने हैं, अभी मैंने ये हेयर स्टाइल लगाया। तो ये सारी चीज़ें जो आई मीन खुद की सेल्फ प्रोजेक्शन के सिलसिले में ये की जाती हैं, जो कि इन द लॉन्ग रन मनफ़ी असरात पैदा कर रहे हैं। मीन इवन के लोग इतने ज़्यादा क्रेज़ी हो गए हैं कि अगर मैंने एक पोस्ट सेंड की है, तो वो बार-बार चेक किया जाता है कि इसके ऊपर कितने कमेंट्स आए हैं, कितने लाइक्स आए हैं। हो के ये नहीं देखा जा रहा कि कंटेंट क्या भेजा जा रहा है। अब सबसे ज़्यादा जो अभी रिसेंटली एज़ कम्युनिटी हम लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है कि लोग जो है रिलिजियस बेस्ड मटीरियल सेंड कर देते हैं फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के अंदर वॉइस नोट बना के या टेक्स्ट कर देते हैं। वो आगे ट्रांसमिट होता-होता ग्रुप से वो बहुत आगे एक बैड इम्पैक्ट दे रहा है और इवन कि अगर आप फेसबुक सोशल मीडिया के ऊपर ये चले जाएँ, इंस्टाग्राम हो गया, तो इस पे ट्विटर पे आप एक चीज़ के ऊपर गलती से लाइक कर दें और अगर वो एफआईए के दायरा-कार में आते हुए वो एक ऑफेंस है या जिससे पब्लिक फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, तो वो भी उस शरीके जुर्म बन जाता है पर्सन। क्योंकि जब आप लाइक करते हैं एक चीज़ को या उसके ऊपर क्लिक हो जाता है आपसे, तो वो जो है वो आपके ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, यानी आपके वो जो फ्रेंड्स हैं, वो उनके तक शेयर हो जाता है। तो मीन आप एक सोर्स बन रहे हो इंतशार फैलाने का और टॉलरेंस जो है वो इस वजह से भी कम होती जा रही है क्योंकि हम लोगों के पास वो कहते हैं ना जितनी चीज़ें एक्सप्लोर कर दी जाएँगे, वो कि हम उसके पीछे मुस्बत चीज़ जो है जैसे अभी हम पैंडेमिक के अंदर लोग उसको सोशल मीडिया को एक-दूसरे तक रसाई के अलावा जो है पढ़ने का ज़रिया अपना रहे हैं, सीखने का ज़रिया बना रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है कि चीज़ों की अवेलेबिलिटी जो है वो आ गई है। सोशल मीडिया दे दिया गया है, सबके तक वो रसाई हो गई है, मोबाइल फ़ोन चले गए हैं, लेकिन उनका यूज़ हम लोग नहीं सही तरीके से करते। अब एक ही आई मीन व्हाट्सएप के ग्रुप्स में हम सब हैं। क्या करते हैं, जो भी उसको बंदे को मटीरियल अच्छा लग रहा है, एक ही बंदा जो वो 25-25 पोस्ट सेंड कर रहा है। अब ये नहीं देखा जा रहा कि वो अगला जो देखने वाला वो इरिटेट हो रहा है या क्या हो रहा है। सिर्फ़ हम सेल्फ सैटिस्फैक्शन कि मेरे पास सब कुछ सबसे ज़्यादा है, मैं सबसे ज़्यादा चीज़ों को नॉलेज रखता हूँ। तो इस चक्कर में हम दूसरों के फीलिंग्स को भी हर्ट कर रहे हैं और फिर उसकी वज़ह से वो एग्रेशन पैदा होता है और बहुत सारे मसले-मसाइल पैदा होते हैं कि अब
लड़ाई झगड़े के और ये जो आप ज़िक्र कर रहे थे अभी कि फायरिंग की, एक-दूसरे को मारने की वो वीडियो प्रॉपर लाइव चलाई जाती हैं, तो वो इस तरह के इंसिडेंट हमारे सामने आते हैं। इवन नाज़िया कि वो मैं अभी एक टिकटॉक का भी ज़रिया बना हुआ है कि उसमें भी लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर कर के कि मैं फेमस हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, वो गलत मटीरियल और गलत अंदाज़ से अपने आप की तशरीह कर रहे हैं। नादिया मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि बहुत जी, जी से सर। कम इल्मी की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। मसलन बहुत से एहतियातें ऐसी हैं जो अपनाई जाएँ तो ये मसाइल नहीं पैदा हो सकते। लेकिन बहुत जो जिसको शोबिज़ भी कहते हैं या सेल्फ प्रोजेक्शन जैसे आपने बताया। लेकिन कई ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं कि अगर हम अपनाएँ मिसाल के तौर पे जिस तरीके से अ, अभी मैं क्या बोलूँ कि बहुत सारे मसाइल इस तरह के आप वॉशरूम का या इस तरह की वीडियो वायरल कर देते हैं। ये जो एक ख़वातीन का एक आ रहा है या वो आपको किस चकमे के साथ जो आपको उस तरफ ला रहा है, तो इससे मसाइल होते हैं। तो ये इल्म जो है या कम इल्मी आज का ये हमारा जो प्रोग्राम था यही लाना कि अवेयर तो ये किस तरह से लोगों को कैसे ये समझ आएगी कि भाई ये स्पेशल जो ख़वातीन की बहुत सारी ये यहाँ भी तरक्की याफ़्ता ममालिक में भी ऐसा हो रहा है कि वो तस्वीरें का जो है इस्तेमाल से वो फिर खुदकशी करने पर मजबूर हो जाती हैं, ब्लैकमेल किया जाता है। आप ऐसा क्या कहेंगे ये स्पेशल लड़कियों को, नाबालिग जिनको अभी समझ नहीं है कि इसका इस्तेमाल या किस तरह आना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों को स्कूल लेवल पे, कॉलेजेस लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे इस तरह के प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम अरेंज करने चाहिए कि उनको बताया जाए कि भई ये चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी खतरनाक है। इवन कि हम लोगों के पास ये एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास है और पाकिस्तान में तो ये भी ट्रेंड है कि वॉशरूम में भी लेके जाते हैं। वो कि टॉर्च के लिए चले ठीक है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू रहता है, हुँ, तो टॉर्च के लिए ले जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भई आपके जो मोबाइल है टॉर्च के तौर पे ही यूज़ करें तो इसका कैमरा किसी भी टाइम पे मिसयूज़ हो सकता है क्योंकि आपका सारा डाटा जो है, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, तो वो पूछता है कि क्या हम आपके कैमरे तक एक्सेस ले सकते हैं? तो इस वजह से भी कुछ मसाइल जो हैं, वो आ जाते हैं कि वो वॉशरूम में नहाते हुए या वो कुछ इस तरह की चीज़ें भी जो है वो एक्सप्लोर हो जाती हैं, जाके बाद में हमें संगीन नताइज का सामना करना पड़ता है। क्योंकि इसके ऊपर हम लोग एक सेशन दे रहे थे लास्ट ईयर, तो मैंने उनको ये बातें करते-करते हम लोग हैरेसमेंट के हवाले से ही बात कर रहे थे, किस तरह प्राइवेसी लीक होती है। तो मैंने उनको बताया कि जब आप ये मोबाइल हैं, इसको कोशिश करें कि वॉशरूम में टॉर्च के तौर पे भी नहीं यूज़ करें। हुँ। अगर बहुत भी ज़रूरी है, तो आप अपने लैपटॉप्स के अंदर और इवन के मोबाइल के कैमरा को जो है, वो आप किसी चीज़ से कवर कर दें। ताकि वो उसका मिसयूज़ कहीं पे हो ना सके। और जहाँ तक हमारी नई जनरेशन है, इसको टाइम बाय टाइम हम लोगों को खुद जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम अपने लोगों को जो आइन है बाइबल के वो सिखाओ, उनके गले में तावीज़ की तरह वो पहनाए जाएँ और जगह-जगह लिखे जाएँ। तो वो इम्प्लीमेंटेशन तालीम के से रिलेटेड थी, खुदा के कवानीन थे, तो हमें उसके अंदर जाते हुए उस जो है टीचिंग को लेते हुए हमें अपने लोगों को, अपनी फैमिलियों को गाइड करना चाहिए कि वो बाइबल की जो तालीम है वो हर फ्रेज़ के साथ-साथ उसमें कुछ चीज़ें ऐड होती जाती हैं। तो हमें वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली के मेल्स और फीमेल को इस तरह गाइड करना चाहिए कि इन चीज़ों का मिसयूज़ ना करें, यूज़ करें, इसमें कोई कबाहत नहीं है क्योंकि आप जब सोशल मीडिया की वजह से दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गई हुई है। तो उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको इन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, इन गैजेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इनका यूज़ करें लेकिन इनको इस तरह यूज़ ना करें कि वो आपकी ज़िंदगी के लिए वबाल बन जाए और काफ़ी सारे लोगों ने जब वो चीज़ें उनके हाथ से निकल जाती हैं, तो वो सुसाइड करने के तक भी जाते हैं। ये बाज़-औक़ात लोग जो हैं वो डेटा ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स का हो गया, फिर उसमें हुँ, जो पासवर्ड उसमें सेव कर लेते हैं अपने मोबाइल में। मोबाइल कहीं गुम हो जाता है या वो हैकर उसको हैक कर लेता है। उससे भी ना सिर्फ़ इस तरह के प्रॉब्लम है, ये दूसरे प्रॉब्लम भी पैदा होते हैं।
तो इस बारे में भी चंचल जी, साहब, मैं उसके अंदर ऐड करना चाहूँगी, अभी एक पाकिस्तान के अंदर या मेरे ख़्याल में हर जगह ही मेबी एक एसएमएस आपको आता है और उसके बाद फ़ौरन एसएमएस रिसीव होते ही आपको एक कॉल आ जाती है और वो बंदा इतना रो रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है कि भई मेरे पैसे आपके पास गलती से आपके पास आ गया, उसका आपके पास एक कोड आया है, वो मुझे मैसेज भेज दे। और हम लोग इतने रहमदिल हो जाते हैं कि उस बंदे को फ़ौरन बिना सोचे-समझे और उसको पढ़े वो कोड सेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है व्हाट्सएप हैक हो जाता है और आपकी सारी जो कन्वर्सेशन होती है, जो आपके कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, वो उस बंदे के पास चले जाते हैं, तो वो फिर उसका मिसयूज़ भी करता है। जिसकी वजह से आपको अगर कंप्लेन प्रॉपर करेंगे जाके, पीटीए को वो रिस्ट्रिक्शन लगा के उसको कुछ सर्टेन टाइम के लिए व्हाट्सऐप को ब्लॉक कर देता है और बिस बाकी के सारे। और जहाँ तक रह गया फ़ेसबुक वगैरह की, तो वो आप डायरेक्टली कंप्लेन करते हैं फ़ेसबुक को या फिर अगर कोई हीनियस ऑफ़ेंस है जिसकी वज़ह से आपकी मोडेस्टी मीन नेचुरल पर्सन हो जाए, यानी एक ज़िंदा इंसान उसकी या कोई किसी इदारे को वो अफ़ेक्ट कर रही है, तो उसके लिए प्रॉपर एफआईए के ऑफ़िस में जाके आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है। फिर उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करती है, आपका सारा रिकॉर्ड लेती है, आपके जो टूल्स हैं या गैजेट्स हैं या लैपटॉप कंप्यूटर, मोबाइल हो गए, वो सारों की वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर डाटा लेती हैं, आईपीज़ वगैरह। फिर उसके बाद वो उस पर्सन को नोटिसेस करती हैं, वो आता है, उसके सारे एक्सप्लेनेशन ली जाती है, तो वो फिर जाके एक्शन लिया जाता है। तो वो मैकेनिज़्म है लेकिन वो बेहतर है कि हम इस मैकेनिज़्म को अपनाने की बजाय क्यों ना पहले ही एहतियात करके इनको यूज़ किया जाए, कि कल को हमें कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली लोग जो इतने अवेयर नहीं होते कि हमें करना क्या है। इन चीज़ों को किस तरह अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है खुदा ना ख़ास्ता, इवन के आई मीन साइबर क्राइम की वज़ह से अभी 295 सी के केसेज़ भी कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, इवन के एफआईए के इदारों के अंदर भी कुछ पेंडिंग चल रहे हैं, जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट हो रहे हैं कि अब मटीरियल जो है एक आपके पास भी एक थोड़े दिन पहले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले एक वॉइस मैसेज रिसीव हुआ होगा जिसमें एक बंदा जो है वो बता रहा है मैं कन्वर्ट हो गया और फिर वो अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। तो वो ग्रुप्स के अंदर से ही उसने किया, तो वो ग्रुप का ही मटीरियल जब वो एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुँचता है, तो हम अपने जो कहते हैं ना ज़ुबान को, आँखों को और कानों को खुला रख के और ज़ुबान को ज़रा बंद रख के चला जाए, तो ही बेहतर होता है। कितने भी एग्रेसिव नहीं होना चाहिए कि बाद में वो जाके हमें माफ़ी माँगनी पड़े और उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ जो है हमें बेयर करने पड़े। उसमें एक पर्सन ने तो गलती कर दी, बाद में अपोलॉजी भी आ गई कि मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ, लेकिन उसकी वजह से कितना इंतशार फैला और लोगों के अंदर एक रिप्यूट गलत गई, नेशनली भी, इंटरनेशनली भी। तो वो यही तंबीह की जा सकती है कि भई आप चीज़ों का इस्तेमाल करें लेकिन बेहतर तरीके से। और जी, अगर कोई चीज़ आपके जी पास खुदा ना ख़ास्ता आ जाती है इस तरह का मटीरियल, तो उसको कोशिश करें कि वहीं पे रहने दें, उसको फॉरवर्ड करके, उसको एक्सप्लोर करके ज़्यादा उस क्राइम का खुद हिस्सा ना बनें। क्योंकि जो-जो उन पेजेज़ को या उन चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करता जाता है, वो खुद भी क्रिमिनल बनता जाता है। और नादिया साहब हम देखते हैं कि जैसे आपने शुरू में कहा कि लेजिस्लेशन इस पे मौजूद है जो 2016 की है। तो जिस तरह हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है आए दिन जैसे मैंने वीडियोज़ का ज़िक्र किया कि किस तरह तशद्दुद के वाक़यात हैं, डायरेक्ट फायरिंग के वाक़यात हैं। तो इससे तो पता चलता है कि कानून की कोई भी केयर नहीं कर रहा, कोई उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शायद बिल्कुल नहीं हो रही। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो कितने जो केसेज़ हैं कुछ रिकॉर्डेड हैं या कुछ ऐसा या इस पे कितना अमल दरामद हो रहा है? जी। नहीं फ़ादर जी, इस पे मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा। इसके लिए प्रॉपर साइबर क्राइम का विंग बना हुआ है और वो एक्टिवली काम भी कर रहा है। इवन कि उनकी हेल्पलाइन नंबर भी है 9911 कि आप उसके ऊपर फ़ौरन जो है 24/7 यानी वो मीन आपको 24 जो आवर्स है वो अवेलेबल है। तो वो उस पे भी कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। इवन कि उनकी ईमेल एड्रेस है, ऑनलाइन अगर कोई वहाँ पे जाके एक लेंथी प्रोसेस से नहीं गुज़रना चाहता, तो वो कंप्लेन कर सकता है। ईमेल के थ्रू भी उनको साइबर क्राइम की complaint@fia.gov.pk के ऊपर। ताकि वो जो है वो सोशल मीडिया यूज़ करने वाले को अगर कोई ऐसा कंटेंट मिलता है या वो नज़र से गुज़रता है, उसकी मॉडेस्टी को यानी उसकी ज़ात को नुकसान पहुँचाता है, उसके किसी काम को नुकसान पहुँचाता है क्योंकि आजकल फेक पेजेज़ बने हुए हैं, लोगों का डाटा जो है वो
कहीं न कहीं से उठा के उसके आगे वो यूज़ करके नए अकाउंट्स बना के उनको खराब किया जाता है, उनकी जो रिस्पेक्ट है और डिफॉर्मेशन के वो अ मुर्तकिब होते हैं। लेकिन ये है कि अगर वो रिपोर्ट कर देंगे आप, हो के पाकिस्तान में इसका ट्रेंड अभी कम है। रिपोर्ट करेंगे तो उसकी ज़रूर जो है रिड्रेस किया जाएगा उसको और सज़ा अवेलेबल है यहाँ। फैसल मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि अभी जैसे हम बात हमने की जो साइबर क्राइम्स हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप देखते हैं कि कहाँ तक ये पर्सनल ज़िम्मेदारी है हर शख्स पे कि दूसरे की इज़्ज़त और आबरू का ख़्याल रखना। जो वीडियो जो मवाद है, जैसे नादिया साहिबा भी कह रही थीं कि इस्तेमाल होता है जैसे मज़हबी शिदत पसंदी के लिए, वो फिर किसी के लिए पूरी ज़िंदगी मौत का असबाब बन जाता है। लोग आपको पता है इश्तियाल में आ जाते हैं मज़हबी मामलात पे। तो आप क्या समझते हैं कि जो मुआशरा है उसमें किसी भी शख्स की कितनी ये पर्सनल ज़िम्मेदारी है कि वो इन वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई अपना ज़ाती किरदार अदा करे? जी। जी थैंक यू। इसमें फ़ादर जी सबसे पहले मैं थोड़ा-सा इसको माज़ी में लेके जाना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ जैसे सोशल मीडिया हर वो इंसान ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, जो एक हद तक पढ़ा-लिखा है। और मेरे ख़्याल में जो सबसे बड़ी रीज़न है मिसयूज़ करने की, वो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अनअवेयरनेस, जो अनअवेयरनेस है, वो अवेयरनेस ना होना इज़ अ बिग आई थिंक बिग रीज़न कि आप देखें पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं भी, जैसे अफ्रीका में अगर हम देखें तो इसका सिर्फ 39% यूसेज है। लेकिन उसके अंदर अगर आप रेट निकालें तो वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। अब मैं पर्सनली मैंने बहुत सारी ऐसी ईमेल्स रिसीव की हैं, जिसके अंदर एक बड़ी लंबी-चौड़ी ईमेल लिखी जाती है और एक पूरा केस डिफाइन किया जाता है। जी वो डिफरेंट कैटेगरीज़ के ईमेल्स होते हैं, जिसमें ये लिखा जाता है कि जी इस तरह से मेरे वालिद एक बहुत बड़ी पोज़ीशन पे थे गवर्नमेंट में, उनके बहुत ज़्यादा शेयर्स थे, मेरे नाम पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो अगर आप किनशिप में आना चाहें, तो आप मुझे इस सारे अमाउंट को विथड्रॉ करवाने में मेरी हेल्प कर सकते हैं। ये इतना बड़ा क्राइम है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारे अनअवेयर लोग जिनको अवेयरनेस नहीं, वो बड़े आराम से इसके अंदर फँस जाते हैं। और इसी तरह के और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आपको व्हाट्सएप पे जैसे मैम भी ज़िक्र कर रही थी, फ़ेसबुक पे आपको मैसेजेस आएँगे। वो अपना आपको ऐसा प्रॉब्लम बताएँगे कि आप अपनी नरम-दिली में, एहसास के चक्कर में आप उसको हेल्प करने के लिए जाते हैं और आप फँसते चले जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इन सारी बातों को ये तो बहुत बात की बात है। उससे पहले हमें ये देखना है कि पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। उनके अंदर अगर आप रेशो निकाल के देखें कि कितने लोग हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन उनको उन एप्लीकेशंस का पता है, उसके ऊपर जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं, जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो उसके नीचे एक पूरा पैराग्राफ आता है, टर्म्स एंड कंडीशंस का, उसके उसके इफ़ेक्टिव यूसेज का। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि उनमें से जब भी उसको हम डाउनलोड करते हैं, तो उसको हम थॉरोली पढ़ते हैं। और क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हमारे पास हमारी इतनी एजुकेशन नहीं है, हमें हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है। हमने तो जस्ट ये देखना है कि उस एप्लीकेशन से आपकी वीडियो कैसे अच्छी बन सकती है, आपकी फ़ोटो के अंदर इफ़ेक्ट्स कितने अच्छे आ सकते हैं। हम तो सिर्फ़ उस चीज़ को देख रहे होते हैं। लेकिन ये नहीं देखते, जैसे मैम ने ज़िक्र किया कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, जिनको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड तो करते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट सारी शेयर होती है। आपके व्हाट्सएप के ऊपर आपका जो मीडिया पड़ा हुआ, आपकी जो गैलरी तक वो शेयर हो जाती है, वो हैक हो जाती है। ये सारी वो बातें हैं जो अवेयरनेस के उसमें आती हैं। और अनफॉर्च्यूनेटली मेरी किसी से बात हो रही थी, मैं उसके साथ यही ज़िक्र कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी नई चीज़ जब आती है, तो हम उसके रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड नॉर्म्स पढ़ते ही नहीं है, उसको पहले यूज़ करना शुरू करते हैं।
तो ये एक गलत प्रैक्टिस है। जब भी आप कोई चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आप जूसर खरीदते हैं, बाज़ार में जाते हैं, तो उसके अंदर एक उसका हाउ टू यूज़ का एक पूरा पैम्फलेट होता है। उसका एक पूरी पूरी डिटेल लिखी होती है कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि हम उसके हाउ टू यूज़ वाला जो एक पैम्फलेट है, जो एक बुकलेट है, उसको थॉरोली पढ़ें और फिर उसको इस्तेमाल करें, ताकि हम उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह सोशल मीडिया की जो सारी सारी जितने भी सोशल मीडियाज़ हैं, मैंने इसके ऊपर एक ट्रेनिंग ली। वो हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग थी और उसके लिए मैं सीडब्ल्यूएस की टीम को और फ़ादर जी का शुक्रिया, फ़ादर जेम्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि मैं उस ट्रेनिंग में जाऊँ और उस ट्रेनिंग को लूँ, जिसमें हमने इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर ट्रेनिंग ली। वो 3 दिन की पेड ट्रेनिंग थी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, जो उनका सोशल वर्क का डिपार्टमेंट है, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की और कम्युनिटी वर्ल्ड सर्विस ने उसको ऑर्गेनाइज़ किया। बड़ा एक बड़ी ज़बरदस्त कंटेंट के साथ उन्होंने वो ट्रेनिंग। उसके अंदर हमने देखा कि देयर आर नंबर ऑफ सोशल मीडिया टूल्स, मोर देन 500 सोशल मीडिया टूल्स हैं, जिनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिनको हम बहुत अच्छे यूसेज में ला सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने सिर्फ इसको एंटरटेनमेंट और अम्यूज़मेंट का ज़रिया बनाया। जबकि आप देखें, जैसे वेबसाइट्स हैं, उसके ज़रिए से आप एक छोटा बिज़नेस भी करते हैं, तो वेबसाइट के ज़रिए आप उसकी प्रोजेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह फ़ेसबुक को आप कितने पॉज़िटिव यूसेज में ला सकते हैं। फ़ेसबुक पेज बनाते हैं आप, फ़ेसबुक ग्रुप बनाते हैं, उसके अंदर आप अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो शेयर कर सकते हैं। आप कोई अपना छोटा बिज़नेस है, उसकी प्रोजेक्शन कर सकते हैं। और जैसे अब देखें बहुत सारे लोग घरों से ही ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और जैसे फूड पांडा की हम बात करते हैं और इसी तरह दराज़ की बात करते हैं और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग के जो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको यूज़ करते हैं। तो हम बिज़नेस ओरिएंटेड किस तरह से एक्टिविटीज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया को लेके। जैसे आज हम यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया, ज़ूम एक कितनी अच्छी एप्लीकेशन है, फ़ेसबुक कितनी अच्छी एप्लीकेशन है, जिसको हम आज यूज़ कर रहे हैं। ये जितने भी लोग आप अभी हमें देख रहे हैं, उन तक हम ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, बहुत कम लोग हैं जिनको ये पता है कि एफआईए जो हमारा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एक गवर्नमेंट का अदारा है, उसकी जो हेल्पलाइन है वो 9911 है और उसकी ईमेल भी मैम ने शेयर की हमारे साथ। तो कितने लोग हैं जो इसको अवेल करते हैं। हमारा अलमिया यही है कि हमारे पास कवानीन तो बहुत सारे हैं, कवानीन बने हुए हैं, लेकिन उसकी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि ये कानून है, और अगर पता है तो हमने उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, इस चीज़ की भी अवेयरनेस नहीं है। तो यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे कि हम हर एक के ऊपर एक एक ज़िम्मेदारी है कि अगर कोई भी आप सोशल मीडिया टूल यूज़ करते हैं, तो उसका इफ़ेक्टिव यूज़ क्या है, उसका पॉज़िटिव यूज़ क्या है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। रिसेंटली, ये कल की बात है, पाकिस्तान के अंदर कुछ वीडियो गेम्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। जैसे पबजी एक बहुत फ़ेमस गेम है, वीडियो गेम है, उसके ऊपर पाबंदी लगाएगी और कुछ और गेम्स भी। उसमें उन्होंने जो शर्त लगाई है हमारी अदालत ने, वो ये लगाई है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, वो अपना बहुत सारा टाइम वीडियो गेम्स के ऊपर दे रही है। जैसे कि अभी इंस्टीट्यूट्स बंद हैं और ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं, और कुछ जैसे स्कूल्स तो बिल्कुल ही बंद हैं, वो तो उस तरह से पढ़ाई हो ही नहीं रही है। तो बहुत सारे हमारे जो यंग जनरेशन है, वो सारी की सारी गेम्स के ऊपर उनका फ़ोकस है। और बहुत सारे ऐसी गेम्स देखी गई हैं जिसके अंदर ऐसे चैलेंजेस हैं जो किसी भी शख्स की जान लेने तक वो चले जाती है, इस हद तक वो डेंजरस हैं। और इसलिए अब देखें कि जब हम किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उसके जो नताइज हैं, वो भी बहुत हैरानकुन और बहुत ही गलत होते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ का ज़िक्र करना चाहूँगा, जैसे फ़ादर जी ने कहा कि हम ऐसी-ऐसी वीडियोज़ जहाँ पे कुछ लोग लड़ रहे हैं या किसी को मार रहे हैं या तशद्दुद कर रहे हैं, लोगों ने
एक सस्ती शोहरत लेने के लिए इतना ये बुरा इकदाम शुरू किया हुआ है। इट्स अ वेरी बैड एक्ट जो इंसानियत से गिरा हुआ है कि हम चंद लाइक्स के लिए या चंद लोगों की अटेंशन के लिए हम इतना इतना अनएथिकल वीडियोस को भी अपलोड करते हैं, फोटोज को भी अपलोड करते हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो अगर हम अपने ज़मीर की आवाज़ को देखें कि क्या मुझे अगर कोई वीडियो या कोई फ़ोटो सेंड करे, तो कौन-सी वीडियो या कौन-सी फ़ोटो मैं देखना पसंद करूँ। उसी तरह हमें दूसरों का भी ख़्याल रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कमज़ोर दिल के हैं या जो इतनी इतनी दहशत वाली फ़ोटोज़ और वीडियोज़ नहीं देख सकते। उनको उनको सडन हार्ट अटैक हो सकता है, वो फेंट हो सकते हैं। इस तरह की वो सारी बातें हैं जो मेरे ख़्याल में हर इंसान को इनफ़रादी तौर पे इनके ऊपर गौर करना चाहिए और इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ये तो बहुत सारे चीज़ें होंगी जो दिमागी उलझन की बिल्कुल। मुख्तलिफ ये जो बहुत सारे जवान लड़के रात चैट में गुजार देते हैं और बाद में मुश्किलात का सामना कर जाते हैं। कहते हैं कि ये अब वो हालत हो गई है कि छूटे ना छूटे। मतलब छोड़ना भी चाहें तो छूटे ना और किस कदर प्रॉब्लम क्रिएट हो गए हैं वो बहुत सारे हमें हमारी नॉलेज में भी आया, डिस्कस भी हुई, आप भी जानते हो कि हुँ, जी कोई गैर मज़हब का लड़का वो करता-करता अब लड़की ऐसे चुंगल में आ गई, कहती है हुँ, मैं तो छोड़ना मेरे लिए मुश्किल है। अब वो ब्लैकमेल कर रहा है, अब कह रहा है मैं ये कर दूँगा, शादी करेगी ये करूँगा। ये प्रॉब्लम भी जो हम कहते हैं ना मसीह लड़कियों को बचाओ, ये हम हुँ, अक्सर डायलॉग बोलते हैं लेकिन ये सारी तदाबीर तरीके जो है हमें ज़रूर इनसे अवेयर करने की ज़रूरत है कि हमें ये बच्चों की तरफ ध्यान भी रखना है। इसके इसके हुँ। बारे में आपने कैसे कोई मूवमेंट ऐसे शुरू की हुई है या आप कहना चाहें अगर पेरेंट्स से भी और उन जवान बीच में कई थोड़ी एज वाले भी इसी तरह की हरकतें करते हैं, जो बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं जिससे। जी बिल्कुल हमने पीस सेंटर के प्लेटफ़ॉर्म से क्रिश्चियन फ़ेथ फ़ॉर्मेशन के हम डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं और उसके अंदर हम अपनी जो यंग जनरेशन है, जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको हम बुलाते हैं। और क्रिश्चियन फ़ेथ फ़ॉर्मेशन अगर हम ट्रूली एक क्रिश्चियन फ़ेथ फ़ॉर्मेशन की बात करें, तो उसमें हम उनको यही बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू बाइबल आपका फ़ेथ कैसा होना चाहिए और आपने जो करंट सिनेरियो है, जो आज का दौर है, उसके अंदर रहते हुए आपने अपने फ़ेथ को किस तरह से प्रैक्टिस करना है। ये एक बहुत बड़ा मसला है और पाकिस्तान के जैसे कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और इसमें जो क्रिश्चियंस हैं, वो एक माइनॉरिटी के तौर पे यहाँ पे रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जिनको हमने बड़े माइन्यूटली देखना है और उनसे बिल्कुल उन कभी इनकाउंटर नहीं करना उन उन कवानीन के साथ। हम देखते हैं कि हमने जिस तरह से हमारा फ़ेथ जितने भी मैं ये समझता हूँ कि ये एक चर्च की ज़िम्मेदारी है। जिस तरह से हमारे बहुत सारे चर्चेज़ में संडे स्कूल का एक बड़ा बहुत अच्छा ट्रेंड है, जिसमें बहुत छोटे बच्चों को ही बाइबल की कहानियों के ज़रिए से तमसीलों के ज़रिए से बच्चों की किरदार साज़ी की जाती है। और मेरे ख़्याल में ये एक बहुत अच्छा कदम है और सारे चर्चेज़ को अगर कुछ चर्चेज़ नहीं भी कर रहे, तो उनको ये स्टार्ट करना चाहिए जिससे हमारी जो यंग जनरेशन है, वो अपने फ़ेथ में किस तरह से स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। और यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे हमारे जितने भी नौजवान हैं, उनके लिए ये एक मैसेज देना चाहूँगा जिस तरह से हम अपने क्रिश्चियन फ़ेथ फ़ॉर्मेशन के प्रोग्राम्स में भी ये बात करते हैं कि जैसे कि एक रसूलों के अमाल की किताब में लिखा है कि तुम दुनिया के इंतहा तक मेरे गवाह हो। तो ये क्रिश्चियंस जितने भी हैं पाकिस्तान के अंदर हों या वो पाकिस्तान से बाहर हों, वो किस तरह से अपने किरदार से, अपनी बातों से, अपने अमाल से जीसस क्राइस्ट के गवाह हो सकते हैं कि हमने अपने फ़ेथ में रहना है, अपनी अपनी ज़ात के ऊपर कोई हर्फ़ नहीं आने देना और
हमने अपने फेथ के अंदर ही रहना है। ख़ास तौर पे जैसे सैमसन साहब ने ज़िक्र किया कि हमें अपनी जो यंग गर्ल्स हैं या नौजवान लड़कियां हैं जो गैर मसीही नौजवानों की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, मेरे ख्याल में इसमें ओवरऑल हमारी जो क्रिश्चियन लीडरशिप है, जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप है या रिलीजियस लीडरशिप है, उनको इस तरह के अवेयरनेस सेमिनार्स करने चाहिए, जिसके अंदर वो क्रिश्चियन फेथ फॉर्मेशन के ऊपर अपनी यंग जनरेशन को इस तरह के जो मसाइल हैं उनसे बचा सकते हैं और उनको बता सकते हैं। हो सकता है कि हमारी यंग जनरेशन जो इस तरह के मसाइल में पड़ जाते हैं, शायद उनको इसके जो बाद के असरात हैं या जो पाकिस्तान के अंदर जो कवानीन हैं, जो इस्लामिक आइडियोलॉजी के अंडर जो कवानीन आते हैं, जिनको जिनको हम क्रॉस नहीं कर सकते या जिनको हमें किसी भी सूरत अ, जो है वो हाथ नहीं लगाना चाहिए या छेड़ना नहीं चाहिए। हमें स्ट्रिक्टली अपने फेथ के ऊपर रह के अपनी अपनी एक उस डोमेन में रहते हुए काम करना चाहिए। डेफ़िनेटली जब हम अवेयरनेस सेमिनार्स करेंगे, यंग जनरेशन के साथ इस तरह के पेचीदा मसाइल के ऊपर बात करेंगे, उनके ज़हन खुलेंगे, उनको मसाइल का पता चलेगा, उनको आने वाले जो नताइज हैं, उनका पता चलेगा, तो डेफ़िनेटली वो इस चीज़ से किनारा करेंगे। और यहाँ पे मैं अपने जो यंग जनरेशन के जो ख़ासकर लड़के हैं, उनके लिए एक ख़ास मैसेज देना चाहता हूँ। हम अक्सर देखते हैं कि ये एक अलमिया बनता जा रहा है हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में कि गर्ल्स जो हैं वो बड़े बड़े ध्यान से अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी सारे स्टडीज़ के लिए जाती हैं, वो मास्टर्स कर लेती हैं, वो एमफिल पीएचडी तक चले जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि हमारे जो यंगस्टर्स लड़के हैं वो हार्डली मैट्रिक करते हैं, बहुत कम तादाद इंटरमीडिएट तक जाती है और बहुत ही कम तादाद रह जाती है जो ग्रेजुएशन तक जाती है। और जब जो शादियों की बात आती है तो पेरेंट्स परेशान होते हैं कि जी हमने बेटी को एमफिल करवाया, हमने बेटी को पीएचडी करवाई, मास्टर्स करवाया, तो उसके लेवल का उसके उसके मुकाबले की जो एजुकेशन है वो हमें क्रिश्चियन लड़कों में बहुत कम नजर आता है। तो इसके लिए भी पेरेंट्स का भी नो डाउट, जहाँ पे वो बेटियों के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं या बेटियों को स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि नहीं जी आपके पास मोबाइल भी नहीं होना चाहिए, आपके पास बाहर जाने की भी आज़ादी नहीं है और बहुत सारी हम लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। जी, जी। फैसल आपकी तरफ आएँगे दोबारा, जी। नाज़रीन जितने लोग हमें जी, जी, सोशल जी। मीडिया पे इस वक़्त देख रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज की जो डिस्कशन है, ये बड़ी वाइटल डिस्कशन है और न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क एक ऐसा चैनल जो कि हमेशा कोशिश करता है कि ऐसे मौज़ूआत लेके सामने आएँ जिससे हमारी जो कम्युनिटी है या हमारे जो लोग हैं, वो बराह रास्त मुतासर होते हैं। तो आज का जो मौज़ू है सोशल मीडिया और साइबर क्राइम्स, ये एक ऐसा मौज़ू है जिससे हर ज़ी शऊर इंसान, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, वो मुतासर होता है। जो हमारे आज के पैनलिस्ट हैं, उनमें फैसल इलियास और नादिया हमीद जो एडवोकेट हैं, वो अपनी माहिराना राय जो है उसका इज़हार कर रही हैं। और हम शुक्रगुज़ार हैं उन तमाम लोगों के लिए जो हमें इस वक़्त सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। ज़ेबा गिल हैं, वो उनका एक क्वेश्चन है नादिया आपसे। वो कहती हैं कि ये जो गैंगस्टर हैं, जो ग्रुप हैं जो किसी भी खातून को इंसल्ट करते हैं या बाद में धमकियाँ देते हैं, ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं, वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो इसके हवाले से जो लेजिस्लेशन है वो कितनी क्या है या अभी तक कोई उस आर्टिकल के तहत किसी को सज़ा मिली है या नहीं? जी। हाँ जी, बिल्कुल इसके ऊपर ये आता है कि नेचुरल पर्सन की मोडेस्टी को अफ़ेक्ट किया जाता है। इसके लिए प्रॉपर जो है वो सेक्शन भी अवेलेबल है और पनिशमेंट भी अवेलेबल है, जिसके लिए 3 ईयर जो कि मेरे ख़्याल में कम पनिशमेंट है, 3 ईयर पनिशमेंट है और 1 मिलियन जो है वो रुपीज़ का फ़ाइन है। तो अगर वो आप कंटेंट जो है वो रिपोर्ट करते हैं साइबर क्राइम को, उसका वो सारा मटीरियल आप उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर ये होता है कि आप उस वीडियो को डाउनलोड करें, उस पेज की पिक्चर्स लें, उसका यूआरएल नंबर जो है उसकी तस्वीरें लें, ताकि वो जो आप जाके उस एफआईए के इदारे में एप्लीकेशन के साथ सबमिट करवाएँ और साथ में उसको जो है वो परस्यू करें। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपको एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, तो ये साथ में प्रूफ्स लगेंगे
और उन प्रूफ्स की जो है वो कॉपी आपको हार्ड कॉपी भी देनी है और सॉफ्ट कॉपी भी देनी है। तो वो जब आप दे देंगे उनको, वो खुद ही वहीं पे बैठ के जो एफआईए का डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर या डायरेक्टर, वो चेक करेंगे और फिर उसको वेरीफाई करेंगे। मोस्टली वो इस वजह से प्रूफ साथ में दे दिए जाते हैं कि ये तस्वीरें यूआरएल नंबर्स वगैरह की, कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको कहेंगे कि अभी चेक करें कि आप वो फेसबुक के पास या कंसर्निंग जो है अथॉरिटी के पास रिपोर्ट करेंगे, उसके अंदर टाइम ज़ाया करेंगे। ये आपको उसको प्रोसीजर को शॉर्टन करने के लिए। और फैसल आपकी तरफ दोबारा आएँगे क्योंकि आप अभी बात कर रहे थे, सॉरी वो बीच में नेट की कुछ प्रॉब्लम हुई। जी। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसा अभी हम ओवरऑल बात कर रहे हैं मिसयूज़ की और यूज़ की, हुँ, और हम देखते हैं कि जो मिसयूज़ है, वो बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो हैं उसको परेशान कर देता है, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं साइकोलॉजिकली भी। और जैसे अभी ज़ेबा जो हैं, ये अमेरिका से हैं और वो हमें बहुत सपोर्ट करती है हमारे प्रोग्राम को। थैंक यू ज़ेबा। तो वो भी ये कह रही हैं कि जो लोग इस तरह के काम करते हैं और बहुत दफ़ा ये होता है कि लोग अवेयर नहीं होते, वो हुँ, बल्कि ब्लैकमेल होते रहते हैं बिल्कुल। और इतने हद तक ब्लैकमेल हो जाते हैं कि वो फिर उनको उनके पास कोई चारा नहीं रहता। तो आप क्या समझते हैं कि जैसे आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारा समाज जो है उसमें हम देखते हैं कि ये जो रुझानात हैं, जो जो नेगेटिविटी जो है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? जो नेगेटिविटी जो बढ़ रही है आए दिन, जो तशद्दुद के वाक़ये जैसे मैंने 2-3 बार ज़िक्र किया, और जो लोग नादिया साहबा ने शुरू में कहा था कि जो सेल्फ प्रोजेक्शन है, इसका रुझान बहुत बढ़ रहा है और बहुत दफ़ा लोग जो हैं वो होते नहीं हैं, वो जो बताना चाहते हैं कि हम हैं। तो अपना जो इमेज जो है उसको बताना चाहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये सिलसिला जो है ये कहाँ रुकेगा और ये कहाँ तक ये पहुँचेगा? मेरे ख़्याल में जैसे आपने बात की कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि किसी भी वो लड़की हो, लड़का हो या ट्रांसजेंडर हो, हम तीनों डिफरेंट जेंडर्स की बात करते हैं क्योंकि मेरे सोशल सर्कल में ऐसे लोग हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर्स जिनके साथ इस तरह के इश्यूज़ हुए हैं और वो हमने डिफरेंट फ़ोरम्स पे डिस्कस भी किया है। रिसेंटली कराची के अंदर एक ऐसा केस हुआ है, एक लड़की थी और सोशल मीडिया के ऊपर उसके ही मोहल्ले के कुछ 2-3 लड़के थे, जो कंटीन्यूअसली उसको परेशान करते थे और हैरास करते थे। और उसने रिसेंटली एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना के उसको वायरल किया और उस इलाके के जो डीआईजी थे उन्होंने नोटिस लिया और वो जो 2-3 लड़के थे उनके खिलाफ उन्होंने फिर बाकायदा मुकदमा दर्ज किया और अभी वो पुलिस की हिरासत में है। इस तरह के केसेस होते रहते हैं और जहाँ पे आपने बात की फ्रस्ट्रेशन की, तो जो कोविड-19 पेंडेमिक से पहले अगर हम देखें, तो जो फ्रस्ट्रेशन रेट था या इस तरह की जो चीज़ें थी, सोशल इलनेस ये के जो वाक़यात थे, वो शायद आप कह सकते हैं कम थे। लेकिन जब से ये कोविड-19 पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, लाइक इन द मंथ ऑफ नवंबर यू कैन से और दिसंबर, और पाकिस्तान में तो बाकायदा तौर पे इसको 14 मार्च से रिकॉग्नाइज़ किया गया और एक्नॉलेज किया गया कि पाकिस्तान के अंदर भी कोरोना के पेशेंट्स अभी नज़र आना शुरू हुए। इस सारे टाइम में हमने देखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है और स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसी तरह साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ा है क्योंकि सारा जो लोड है, वो सोशल मीडिया पे आ गया है क्योंकि बहुत सारे कंपनीज़ हैं, ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, अदारे हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर ही सारा काम कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि जब सारा का सारा लोड सोशल मीडिया पे आ जाता है या ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो जहाँ पे रुझानात ज़्यादा होंगे, जिस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, उसमें गलती के चांसेस भी वहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं। हम देखते हैं कि रिसेंटली एक जो ऐप है टिकटॉक, जो वीडियोज़ बनाते हैं, ये एक बहुत ही तेज़ी से फ्लरिश किया है ये पिछले कुछ महीनों में। और उसमें हम देखते हैं कि कुछ टीवी चैनल्स ने भी इस टिकटॉकर्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया है, जिसमें हम देखते हैं कि एक बहुत ही शॉर्टकट फेम लेने के लिए या पर्सनल प्रोजेक्शन के लिए लोगों ने इस टूल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, टिकटॉक वीडियोज़ बनाने के। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर
रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर सिर्फ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये एक इट्स बिकम अ डिजास्टर। 2018 में जब मैं पेरिस पीस फोरम में था तो वहाँ पे मेरी एक ग्रुप डिस्कशन थी, पीसफुल एटमॉस्फेयर किस तरह से हम बना सकते हैं। तो पीसफुल एटमॉस्फेयर की जब हमने बात की, खैर मैंने ये मेरा ये अपना पर्सनल एक एजेंडा था कि पीस एटमॉस्फेयर भी कोई चीज़ होती है, और उसके ऊपर मुझे 8 से 10 लोगों ने ज्वाइन किया ग्रुप डिस्कशन में। तो उसमें एक हमारी बहुत ही अजीज राइटर मिस क्लारा थी, जो फ्रेंच रेजिडेंट हैं, फ्रेंच लेडी हैं। उन्होंने कहा कि फैसल, इट्स अ वेरी नाइस आइडिया कि हम अपने घर में हों या अपने ऑफिस में हों, किस तरह से हम पीसफुल एटमॉस्फेयर बना सकते हैं। आपके ख्याल में इसका क्या आइडिया? तो उसमें मैंने यही कहा कि जब हर इंसान अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे, हर इंसान अपने उसके ऊपर जो जिम्मेदारी आयद होती है उसको अपने फ़राइज़ को और हकूक़ को बेहतर तौर से डील करे, तो मेरे ख्याल में अगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा या किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो हमें एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बना। तो जब हम मिसयूज़ और यूजेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी ये वही रूल अप्लाई होता है कि हम पीसफुली किस तरह से चीज़ों को डील कर सकते हैं। तो इसमें यही है कि जब आप कवानीन का ख्याल रखेंगे, उसकी वायलेशन नहीं करेंगे, एथिकल नॉर्म्स का ख्याल रखेंगे, जो लिमिटेशंस और बाउंड्रीज हैं उनका ख्याल रखेंगे, तो डेफिनेटली आप एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में रह के कोई भी काम कर सकते जी हैं। जी तो इस जी हवाले फैसल, से मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। सॉरी, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि सैमसन साहब के पास थोड़ा टाइम का, मैं उनको इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, फिर हम बात को जारी। सैमसन साहब, जैसा आप खुद भी कॉलम नगार हैं और बड़ी गहरी नजर रखते हैं जो मुआशरे के जो मामलात हैं, तो आप ये जो बहुत हसास मामला है इंटरनेट का, और खास तौर पे मिस यूज का और यूज का जो सोशल मीडिया है, तो आपका अपना क्या ज़ाती तजुर्बा है कि आप किस तरह देखते हैं कि किस तरह लोग जो हैं इसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? जो कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसको कई बार थ्रेटिंग करना शुरू कर देते हैं, और इसका कोई कोई रोकथाम के लिए कोई या कोई मॉरल या अखलाकी शायद लोगों के पास जवाब नहीं रहता। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस तरह फादर जी, हमें अब ज़ाती तौर पे आपको भी तजर्बा हुआ होगा और हमें भी, मुझे भी बड़ा तजर्बा हुआ है कि कुछ लोग सिर्फ दूसरे को जो नहीं कहते कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, टेंशन देने का, इस तरह से बहुत सारे जो है ना उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी आप अच्छा काम करने जा रहे हैं तो उन्होंने बीच में से कीड़े निकालने हैं। आपके जो है वो हज़ारों लोग आपके साथ अटैच हैं, तो वो कहेंगे यार तुहानू तो कोई देखदा भी नहीं। तो इस तरह के जो चल गए हैं ना, ये तजर्बात बड़े एक तल्ख तजर्बात हैं। और ये जो हम रोज़ाना हमें कंप्लेंट जो मिलती हैं कि इस तरह की कि लड़कियां बड़ी जल्दी, जो मैंने फैसल से भी पूछा था कि लड़कियां बड़ी जल्दी सीरियस, इतनी सीरियस हो जाती हैं, तो वो कहती हैं हम कैसे जान छुड़ाएं, हम कैसे जाएं। अगर उनको कोई और जो है, अगर वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, इस तरह बहुत सारी जो यहाँ कहना जरा थोड़ा मुश्किल है कि अगर कोई संभालने के चक्कर में होता है लेकिन वो फिर हट जाता है, फिर हट जाता है कि नहीं ये तो अपनी ज़िंदगी को दाँव पे लगाने के मुतरादिफ है। इस तरह बहुत सारे किस्से सुनने आ रहे हैं, लेकिन इसमें एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं कि आप किस तरह ये साइबर क्राइम से या हैकर से या ब्लैकमेलर से कैसे बच सकते हैं। जब तक आप स्ट्रांग नहीं होते, वो ये होता है कि आप जो है वो क्या कहते हैं, शो ऑफ के तरीके से आप अपने बड़े बन-ठन के बड़े तरीके से आप मॉडलिंग या इस तरह की तस्वीरें लगा देते हैं। हैकर क्या करते हैं, बहुत सारी टेक्नीक जदीद टेक्नीक आपका सर सारा उड़ा देते हैं। सारा उड़ा देते हैं, या कोई ऐसी बहुत सारी जो है वो ऐसी जदीद टेक्नीक आ गई है। इसलिए जो है हम नौजवान स्पेशल यहाँ पे ये मसाइल तो हैं कि आपको इकोनॉमिकली टेंशन्स हैं, बहुत सारी टेंशन्स हैं, लेकिन जो कैरेक्टर वाइज़ टेंशन क्रिएट हो रही हैं वो इंतहाई खतरनाक है। उनसे बचने के लिए जो है वो हमारे सारे जो
बड़े हैं या मतलब जो यूथ को डील्स करते हैं, जिस तरह अपना फैसल करता है, नादिया करती हैं, इनको आगे प्रमोट करते करना चाहिए कि जो नौजवान नस्ल को इन तरीकों से, इन जो दावों में बैठे हुए लोग हैं, वो किस तरह से आपके दिलों के अंदर, दिमागों के अंदर जगह बना लेते हैं, इनसे बचने की इंतहाई ज़रूरत है। और फिर यही कहूँगा कि पॉज़िटिव रहते हुए हमें सबको पॉज़िटिव इनकरेज करना चाहिए। जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको इनकरेज करना चाहिए और जो एक मनफ़ी रवैये हैं, उनको चेंज करना चाहिए। ये भी एक क्राइम है। ये भी क्राइम है कि आप किसी के ऊपर जो है वो किसी और की पोस्ट पे जाके आप उसको बजाय कोई कहने के अच्छा काम कर रहे हो, उसको ऐसा लिख देना कि उसका काम किया हुआ क्या उसका दिल भी ना करे कि वो आगे कुछ करे। तो ये वाले जो है ना, ये सब हमें इंतहाई बेशुमार अनगिनत मसाइल का सामना है। तो इनसे भी हमें जो है बचना वो चाहिए। बच। जी, जी, ये आपने जी, तस्वीर भी देखी होगी, आपने ही भेजी हुई है जो साइट पे लगी हुई है कि जी, जी। हैकर जो है वो हैकर या इस तरह के वो छुपे होते हैं। वो किसी को भी पता नहीं चलता कि कैसे आगे। जी, बिल्कुल। जी, जी सेंसर साहब बहुत शुक्रिया आपका और अभी हम प्रोग्राम जो है, जो डिस्कशन है उसको थोड़ा-सा कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन की और जो तदारुक है उसकी बात करते हैं। नादिया जैसा आपने बयान किया पहले भी कुछ चीज़ें आपने हल बताए, तो ये जो नई जनरेशन है ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है सोशल मीडिया में नेचुरली अट्रैक्शन है, कहीं पे इंसान प्रोजेक्ट होना चाहता है, बहुत सारी सोशल फैक्टर्स हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जो एहतियाती तदाबीर हैं वो भी ब बड़ी ज़रूरी हैं कि जहाँ पे आप इंसान अपना किरदार जो है वो भी उसको बचा सके, अपने दामन को भी बचा सके और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं, आपको पता है कि बड़ा एक समाजी मसला बन जाता है उनकी ज़िंदगी के हवाले से भी और ट्रांसजेंडर जो हैं, उनकी जो इंसल्ट होती है, ये सारे वाक़यात। तो आप अमली तौर पे क्या तजवीज़ करेंगी कि ये जो मिसयूज़ है इसका, उसको रोका जाए या अवेयरनेस के हवाले से तो जो अमली नु नुकात हैं वो क्या होंगे? जी। फादर जी सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसके जो साइबर क्राइम के ज़ुमरे में ये नहीं कह सकते कि सिर्फ़ लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, ट्रांसजेंडर हैं, इवन के हमारे पास एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है कसूर वाला, हुँ, जिसमें पोर्नोग्राफ़ी की चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी है। ये भी इसी साइबर क्राइम के ही हिस्से में आ रही है और सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों के अंदर इस तरह की हिस्स पैदा की गई कि इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया जा सके। कोई भी ऐसा मटीरियल जो कि उसकी ऐज के लिए या ना आई मीन गलत तरीके का जो उसको गलत एक इंटेंशन के साथ भेजा जाए, इवन कि अब इस तरह की कुछ वेबसाइट्स भी बन गई हुई हैं बहुत बड़ी तादाद में और लोगों को टैक्स की जाती हैं और उनके ऊपर वो चार्ज किया जाता है ऑनलाइन। वो क उनको क्लिक करें, तो वो आपके आगे डाटा जो भी है उनको रिक्वायर्ड होता है, वो लेके आप यूज़ करते हैं और ऑनलाइन उनका मिसयूज़ होता है। तो मैं चीज़ों को मैं हर दफ़ा वो कहते हैं कि हो सकता है कि वो जो कुछ चीज़ें हैं, वो बनाई गई हों मेडिकल पर्पज़ के लिए। लेकिन ये है कि उनको मिसयूज़ ना किया जाए, वो कि हमें अवेयरनेस प्रोवाइड करनी चाहिए। मैं अपने ही मीन कॉलेज लाइफ़ की एक इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं थी बायो की स्टूडेंट थी, प्री-मेडिकल कर रही थी। तो हम लोग लाइब्रेरी में जाते थे फ्री टाइम में बुक्स पढ़ने के लिए, एडवांस बुक्स पढ़ते थे। तो वो 1-2 लोगों ने देखा, मेल पर्सन थे, कि पता नहीं ये फीमेल्स क्या आके इन बुक्स को देखती हैं। तो अगले दिन लाइब्रेरी में लड़कों का रश होना शुरू हो गया, आहिस्ता-आहिस्ता। तो फिर वो बुक्स जो थी वो सिर्फ़ जो है प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए रख दी गई। तो हमें उसके ऊपर ऐसा कोई चेक एंड बैलेंस जो है वो फैमिली को भी देना चाहिए, कि क्या मेरा बच्चा जो है वो जो देख रहा है, जो इन गैजेट्स को यूज़ कर रहा है, क्या वो अच्छे पर्पज़ के लिए कर रहा है या उसकी वज़ह से वो खराब हो रहा है? इस तरह के मोस्टली जब आप क्राइम में बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है, वो माइनर है या मैच्योरिटी की एज में जा रहा है, तो वो कोशिश करता है कि अपनी फैमिली से छुपा के यूज़ करे। तो जब ये छुपा के यूज़ किया जा रहा है, वो सबसे अलग-थलग हो के कोई मोबाइल को यूज़ कर रहा है या सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे आपको चेक करना चाहिए पेरेंट्स को कि क्या वो जो उसको यूज़ हो रहा है, वो सही हो रहा है या गलत? और हालाँकि वेबसाइट्स के अंदर या आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं क मोबाइल के अंदर या वो किसी सर्चिंग इंजन पे जाके, तो आपको पता चल जाता है कि उस बंदे ने क्या-क्या चीज़ें पीछे देखी हैं। हिस्ट्री के नाम से आइकन अगर आप क्लिक करेंगे,
तो वो आपको सारी हिस्ट्री बता देगा कि आपके कंप्यूटर के ऊपर क्या-क्या चीज़ें जो है वो चेक की गई है, कौन-कौन सी वेबसाइट्स जो है वो एक्सप्लोर की जाती है। तो वो पेरेंट्स की ड्यूटी है, आपकी टीचर्स की ड्यूटी है, क्योंकि वो कंप्यूटर्स जो अब हर एक स्कूल में, हर कॉलेज में, यानी हर एक इदारे में ज़रूरी हो गया है। इवन के स्टाफ के साथ भी होता है, वो इंट्रालिंक होता है, या सम टाइम पे इंटरनेट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो वो स्टाफ की भी मैनेजमेंट आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपकी हैरेसमेंट या ब्लैकमेलिंग है वो घर पे भी हो रही है, ऑफिसेज़ में भी हो रही है, तो आपको चेक करना है कि वो मटेरियल आपका जो प्रोवाइड किया जा रहा है या यूज़ किया जा रहा है, वो कहाँ-कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। अगर इन केस इवन के अभी तो एक साइबर क्राइम का अगर आप देखें, ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट देखें, तो उसके अंदर बताया गया हुआ है कि साइबर स्टैकलिंग भी है, कि आप एक प्रॉपर पर्सन के पीछे लग के उसको मैसेजेस किए जाते हैं, उसको इन अप्रोच किया जाता है किसी न किसी तरीके से कि वो आप उनके कॉन्टैक्ट में आएँ, और बाद में वो उसको गलत तरीके से, जैसे ज़ेबा गिल ने भी क्वेश्चन किया था कि उसका मटेरियल जो है, वो वीडियो है, वो पिक्चर्स हैं, उनका मिसयूज़ करके ब्लैकमेल किया जाता है, तो आप इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जा सकता है। और साइबर क्राइम या एफआईए का वो एक इदारा है, जो कि प्रूफ्स इकट्ठे करने के बाद सॉलिड फिर एक्शन लेता है, उससे पहले वो एक्शन नहीं लेता। वो दोनों पार्टीज़ को चेक करता है, इवन कि उनकी आईपीज़ चेक की जाती है कि क्या ये जो मटेरियल हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, या जो मोबाइल की है, ईएमआईई नंबर जो है, उसके थ्रू गया है, कंप्यूटर है तो उसकी वो जो है आईपी नंबर चेक किया जाता है, तो फिर ये वेरिफ़िकेशन के बाद आगे प्रोसीजर चलता है। तो आगे अगर इस तरीके के मटेरियल को हम आगे एक्सप्लोर करते जाएँगे, इवन कि उसके आगे आप अगर चल जाएँ, स्पूफिंग के नाम से भी एक सेक्शन है जिसमें आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की इन्फॉर्मेशन लेके उसको आगे एक्सप्लोर करते हैं, गलत पर्पसेज़ के लिए, तो उसके ऊपर भी केसेस किए जा सकते हैं, और उसकी स्पेसिफाइड पनिशमेंट्स हैं, वो इतनी ज़्यादा नहीं। और आप शुरू में आपका मेरे से भी क्वेश्चन था और फैसल से भी, कि आप ऐसा मटेरियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे आपने वीडियो का ज़िक्र किया था, तो ये साइबर टेररिज़्म के अंदर आता है, और जिसकी सज़ा जो है 14 ईयर है, और जो उसके साथ फाइन है वो 50 मिलियंस का है। तो अगर इस तरह की चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे कि भई ये चीज़ें करने से आपको ये नुकसान हो सकता है, तो हमारे यहाँ लोग इतने तो समझदार हैं कि वो इस तरह की नहीं करेंगे। हाँ, अभी फेक आईडीज़ का बहुत इश्यू है कि लोग फेक आईडीज़ बनाते हैं। फिर सबसे जो मेरे से रिक्वेस्ट भी की जाती है कि आप जब भी बोलें, तो एक चीज़ के ऊपर बोलें कि अभी ब्lasphemy के जो है वो 295 सी, 295 ए, ये बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो वो इस वज़ह से लग रहे हैं क्योंकि हम बगैर सोचे-समझे पोस्ट को लाइक कर देते हैं और उसको शेयर कर देते हैं। जिसकी वजह से बहुत सारे मिसाइल जो है पैदा हो रहे हैं, और पेजेस वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी वाहवाही के लिए लोगों की इज्जतों से भी खेल रहे हैं, और साथ में कम्युनिटी को भी इत्तेशाल में लेके आते हैं। उनकी वो जो मीन सेल्फ रिस्पेक्ट है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके बोली जाती है कि मीन जिससे अगली कम्युनिटी जो है, मीन मोस्टली क्रिश्चियन कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी है, तो आप अगर गलत चीज़ लगाएँगे तो हर बंदा जो रिएक्ट करता है, क्योंकि सबके सेंटिमेंट्स जो है अपने रिलिजन के साथ बहुत ज़्यादा डीप है। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए कि हम इंतशार का बाइस ना बने, और अगर इस तरह का मटीरियल कर देते हैं, तो फिर आपको बचाना मुश्किल हो जाता है कोर्ट्स के अंदर, वकीलों को भी, और जज के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस तरह के फैसले देना, जहाँ पे मज़हब इन्वॉल्व हो। अभी 2 दिन पहले ही मैं एक मीन केस के अंदर थी, तो वहाँ पे एक मज़हब से रिलेटेड था कि एक फीमेल ने मज़हब जो है वो चेंज कर लिया। गो के उसके पीछे पस मंज़र कुछ और थे, लेकिन क्या हुआ कि वो फैमिली तो हर्ट होती है, और हम लोग जो है, जहाँ पे आके फीमेल इतनी वो मैच्योर होके वहाँ पे बोल देती है इतनी ब्लंटली कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, मैं इसी बंदे के साथ रहना चाहती हूँ, तो वो फ फैमिली क्या करे? या हम लोग क्या कर सकते हैं? और ना ही वो जज जो है बैठने वाला, जो सुनने वाला जज है या जस्टिस है, वो आपको इंसाफ नहीं दे सकता। आप सिर्फ़ ये है कि वो फिर पैसे लगा के वापस आके इज़्ज़त भी नीलाम करके आ जाते हैं। तो हमें अपनी फीमेल्स को और लड़कों को भी समझाना चाहिए कि भई सोशल मीडिया का यूज़ करें, अप्रोच करें, एक-दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में रहें, लेकिन उसकी लिमिटेशन बनाई जाए, ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो, और ना ही आपको, आपकी ज़ात को भी नुकसान पहुँचे,
और ना ही आपसे रिलेटेड लोगों को भी। कुछ इस तरह के सोशल मीडिया के ऊपर पेजेस बने हुए हैं हमारे, क्रिश्चियन पेजेस बने हुए हैं, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। मैं कहती हूँ क्रिटिसिज़्म करें, क्योंकि क्रिटिसिज़्म से हम अपनी गलतियाँ जानते हैं और उसमें बेहतरी लाई जा सकती। लेकिन क्रिटिसिज़्म के साथ अगर आप कर रहे हो, तो आप उसको सॉल्यूशन दो कि भई अगर ये आपकी गलती है, तो आप इसको इस तरह भी रिज़ॉल्व किया जा सकता है। तो बेहतर अप्रोच अगर से करेंगे और सिर्फ़ सिर्फ़ क्रिटिसिज़्म ही करते रहेंगे, कि वो एक अफ्रीकन ही एक टर्मिनोलॉजी है जो कि मैंने भी एक दफ़ा एक्सप्लोर करते हुए इंटरनेट पे देखी, कि वहाँ पे एक रिवाज है कि अगर आपने किसी दरख्त को उखाड़ना है, उसको गिराना है, तो आपको काटने की ज़रूरत नहीं, उसको आप आके उसको बुरा-भला कहना शुरू कर दें। तो वो खुद ब खुद ही किसी टाइम थोड़े अरसे के बाद वो जड़ें छोड़ देता है ज़मीन से। तो अगर आप किसी के अंदर अच्छाई, जो वो एक हो सकता है कि वो किसी अच्छी इंटेंशन के साथ चीज़ें पोस्ट कर रहा है, आप उसको गलत कहते जाएँगे, क्रिटिसिज़्म करते जाएँगे, तो वो एक गलत लाइन पे चला जाएगा और बहुत बड़ा एक जो है डिज़ास्टर लाने का बाइस बनेगा, कम्युनिटी के अंदर भी और अपने से जुड़े लोगों के लिए। जी नादिया साहबा बहुत शुक्रिया आपने बड़े अमली नकात जो हैं वो पेश किए हैं कि किस तरह इसको प्रिवेंट किया जा सकता है और किस तरह इसके गलत इस्तेमाल से बचा जा सकता है। फैसल जैसे कि आपने भी काफ़ी बातें बयान की, शुरू में भी आपने एनालिसिस भी दिया और थोड़ी-सी आपने हिस्ट्री भी बताई और मिसयूज़ और यूज़ के बारे में बहुत सारे निकात जो हैं वो सामने आए जिसमें जो कन्वर्जन की बात भी आ जाती है कि लोग ईमान में कमज़ोर हो जाते हैं और अभी नादिया भी कह रही थी कि जो नौजवान है ख़ास तौर पे जब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और ग्रुप्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसी चीज़ को लाइक कर देते हैं, वो आगे चली जाती है, मसले-मसाइल बन जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आज की जो गुफ्तगू है जो हमारी, तो उसको कन्क्लूड करते हुए आप क्या तजवीज़ करेंगे कि ये चीज़ें की जाएँ ताकि जो बिगाड़ है उससे बचा जा सके और एक बेहतर मुआशरा जो है वो कायम हो? जी। बेसिकली आज का जो टॉपिक है इट्स वेरी वैलिड टॉपिक और नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि मेजॉरिटी जो हमारी कम्युनिटी है वो ऑलमोस्ट अगर आप सर्वे करके देखें तो हर शख्स के पास मोबाइल फ़ोन है और मेजॉरिटी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है जिसके अंदर बेशुमार एप्लीकेशन है जो कि सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक क्लास में एक स्टूडेंट के तौर पे कोई भी स्टेटमेंट कोई भी बात करते हैं तो आपको चंद लोग सुनते हैं और उसके ऊपर आप पॉजिटिव और नेगेटिव रिमार्क्स आते हैं। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं जब भी हम कोई भी बात सोशल मीडिया पे करते हैं, वो सोशल मीडिया का कोई भी टूल हो सकता है, वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन कुछ भी हो सकता है। कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, कोई भी जुमला लिखते हैं, कोई फ़ोटो पोस्ट करते हैं, कोई वीडियो पोस्ट करते हैं। हम सिर्फ़ अपने माइंड को देखते हैं या उसके एनालिसिस के हवाले से या अपनी सैटिस्फैक्शन के हवाले से हम वो चीज़ को पोस्ट कर देते हैं। ये सोचे समझे बगैर के बहुत सारे ऐसे लोग इसको देखेंगे जो शायद आपके रिलीजन के ना हों। बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे जो शायद आपके माइंडसेट से या आपकी थॉट से एग्री ना करते हों। तो आप क्यों ना ऐसी चीज़ लिखें जिससे किसी भी एक शख्स की भी दिल आज़ारी ना हो। इसमें इसमें मैं जहाँ पे हमने मिसयूजेज़ की बात की है, वहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया के पॉज़िटिव यूज़ेज़ भी हैं। और मेरे ख़्याल में अगर हम पॉज़िटिव यूज़ेज़ की बात करें और हमें सही तौर पे उसकी अवेयरनेस हो कि पॉज़िटिव यूज़ेज़ क्या हैं, तो शायद हम नेगेटिव यूज़ेज़ की तरफ ना जाएँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया को पॉजिटिव यूज़ करते हैं और आज हम देखते हैं कि उनके एक हिस्ट्री बन गई है। कोई 8 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से इसको यूज़ कर रहा है। लेकिन जो लोग एक गलत नीयत के साथ किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, डेफ़िनेटली वो बहुत जल्द उससे कट ऑफ भी हो जाते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम रहा ओवरऑल इट वाज़ वेरी नाइस बहुत सारी बातें हमने मैम नादिया से भी सीखी हैं, बहुत सारी सैमसन साहब ने, फ़ादर जी ने।
हम सब ने जो शेयरिंग की है, डेफिनेटली जितने भी लोगों ने देखा है, बहुत सारी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंची होगी। और मेरे जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं वो यही हैं कि आप ये देखें, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो डॉन न्यूज़ ने छापा। उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कैंपेन जो है 2018 की जो इलेक्शन कैंपेन है, उसके लिए भी सोशल मीडिया का बेतहाशा इस्तेमाल किया गया। तो क्या उसको आप यूज़ में लेके जाएँगे या मिसयूज़ में लेके जाएँगे? तो कहने का मतलब ये है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास टूल्स हैं, अगर आपके पास सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो आपने ये देखना है कि आपने उसको किस तरह से, और वहाँ पे डॉन न्यूज़ ने उसको बड़े अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है कि इसका पॉजिटिव यूज़ किस तरह से इलेक्शन कैंपेन में किया गया, उसका मिसयूज़ किस तरह से किया गया। तो हम देखते हैं कि जितने भी लोग सोशल मीडिया पे हैं, इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ना यूज़ करें। रिसेंटली कुछ दोस्तों ने एक पोस्ट डाली, उसमें एक पैराग्राफ लिखा, और पैराग्राफ में यही लिखा कि देखते हैं कितने लोग हैं मेरे नेटवर्क में जो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इसका जवाब देंगे। और मेरे ख्याल में अगर उसका उसका एनालिसिस किया जाए तो बड़ी कम रेशो निकली, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद डिसीजन लेने की आदत नहीं है। हम सिर्फ विजुअल्स पे यकीन रखते हैं कि जी अच्छा जी वीडियो चल रही है, ठीक है, आवाज़ आ रही है, ठीक है, एक चीज़ की फ़ोटो नज़र आ रही है, ठीक है, ये समझ आ रही है। लेकिन एक जो जो अच्छा खासा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, हम हमारे पास 5 मिनट नहीं है कि हम उस पैराग्राफ को पढ़ें और उसके बाद जो उसका जवाब बनता है या उसका जो आंसर बनता है, हम उसके मुताबिक उसका आंसर करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा लैक है कि हम सोशल मीडिया पे आ तो जाते हैं, लेकिन हमें उसकी रीडिंग के हवाले से आदत नहीं है, उसका थॉरोली जायज़ा लेने की आदत नहीं है। इसको इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम बगैर तस्दीक किए किसी भी चीज़ को शेयर ना करें। बहुत सारे ऐसी इंफॉर्मेशन हम सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं जो जो सच भी नहीं होता, जिसके पीछे कोई रीज़न, सॉलिड रीज़न नहीं होती, लेकिन हम उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे होते हैं। और मेरे ख्याल में इस बात के लिए भी हमें सोचना चाहिए कि क्राइम 2 तरह से होता है। एक जानबूझ के भी किया जाता है और एक अनजाने में भी क्राइम होता है। तो इन दोनों चीज़ों को हमने देखना है कि आप अगर अनजाने में क्राइम करते हैं, ना चाहते हुए भी करते हैं, तो वो क्राइम ही कहलाएगा और आपके खिलाफ अच्छी खासी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगर जानबूझ के करते हैं तो डेफ़िनेटली आपकी उसमें नीयत भी शामिल है। तो ये सारी जो बातें हैं जो आज हमने की हैं, डेफ़िनेटली ये हमें अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाना चाहिए। और बेशुमार एग्ज़ाम्पल्स हैं जो हम सोशल मीडिया के ऊपर पॉज़िटिव यूज़ की दे सकते हैं। बहुत बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं जो हम मिसयूज़ के हवाले से उनको कोट कर सकते हैं। साइबर क्राइम की जो जितने भी पॉइंट्स हैं, हम उनको थॉरोली देखें और बड़ा बड़ा माइन्यूटली देखें, और ये देखें कि कहीं अनजाने में मैं उसका उसका शिकार ना हो जाऊँ, या मुझे शायद उन कवानीन का पता ना हो, लेकिन मैं सेम वही मिस्टेक कर रहा हूँ और कोई मेरे खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। तो ये वो सारी बातें हैं जो मेरे ख्याल में अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें करनी चाहिए। अगर हम सोशल एक्टिविस्ट हैं या किसी भी ऐसे अदारे से बिलॉन्ग करते हैं जहाँ पे हम अवेयरनेस सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो हमें इसके ऊपर भी ज़रूर करना चाहिए। जिस तरह से मैंने देखा है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर बात कर रही हैं, सोशल मीडिया टूल्स के यूसेज के ऊपर बात करती हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो उन ट्रेनिंग्स को लेते हैं और अपने आप को बेहतर तौर पे सोशल मीडिया का यूज़र बना लेते हैं। जी फैसल, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, जो अभी हमारा प्रोग्राम का वक्त जो है वो तकरीबन ख़त्म हो रहा है। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानिब से आज की जो अहम गुफ्तगू है उसको आपने देखा सुना, सोशल मीडिया और साइबर क्राइम के हवाले से। फैसल इलियास, हम आपके मशकूर हैं न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की तरफ से, सैमसन जवेद साहब की तरफ से, मेरी अपनी तरफ से भी आपके कीमती मशवरा जात और नादिया हमीद साहबा के। और मैं समझता हूँ कि आज की जो गुफ्तगू है ये बहुत अहम है और
जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे, क्योंकि ये रिकॉर्डेड हो जाती हैं चीज़ें, तो वो यकीनन अपने लिए कोई ना कोई मुस्बत पहलू जो है वो निकालेंगे। और जैसे हम क्राइम्स की बात कर रहे हैं, तो वो किसी ना किसी कोई भी ऐसा क्राइम जो क्राइम के ज़ुमरे में आता है या जो एथिकल नॉर्म्स में आता है, तो उसको वो अवेयर रहते हुए अपना किरदार जो है वो अदा करेंगे। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया जहाँ पे नाज़रीन बहुत सारे फ़ायदे हमें पहुँचाता है, जैसा कि हमने उसके यूज़ के बारे में देखा कि किस तरह दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन गई है। हमें एक जो खबरें हैं पूरी दुनिया की हम पल भर में देख लेते हैं। कौन क्या कर रहा है, एक्टिविटीज़ के बारे में जान लेते हैं, लेकिन वहाँ उसके साथ-साथ इसका मिसयूज़ जो हो रहा है उससे भी हम आगाह हैं। तो हमें ये सोचना है कि हमने किस तरह इसके मिसयूज़ से खुद बचना है। ये पहले सबसे पहले हमारी पर्सनल ज़िम्मेदारी है। अगर हम उसको निभाएँगे, हर शख्स ऐसे कहेगा कि हाउ आई वांट टू प्रिवेंट माय सेल्फ फ्रॉम एनी क्राइम, जो क्राइम के ज़िम्मे में आती है चीज़। तो मैं समझता हूँ कि ये मसला जो है वो हल होता जाएगा। कवानीन उधर हैं, जैसे नादिया साहिबा ने भी कहा, और उनकी पनिशमेंट भी है और जो अदारे हैं वो अपना काम भी करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अदारों के साथ-साथ जो हमारी अखलाकी और पर्सनल ज़िम्मेदारी है, वो बहुत ज़्यादा है कि हम किस तरह खुद इसका हिस्सा ना बनें। जब हम खुद इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, हम मुस्बत चीज़ों को प्रमोट करेंगे, तो यकीनन जो है वो लोग जो है हमारी तारीफ़ करेंगे और हम किसी भी मुश्किल से जो बच जाएँगे। तो मैं अपने मेहमानों का, फैसल इलियास का, नादिया हमीद का शुक्रिया अदा करता हूँ आपके कीमती वक़्त के लिए और मशवरा-जात के लिए। और इसके साथ-साथ जो हमारी न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की टीम है, जो कि पस पर्दा काम करती है, जावेद भट्टी साहब जो हैं उनका, और शकील डेविड जो है जो कंट्रोल रूम में होते हैं, इस सारी ट्रांसमिशन को सँभालते हैं, उनका, और ग्रेस सैमसन का शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाज़रीन, आखिर में यही कहना चाहेंगे कि आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और एक-दूसरे का ख़्याल रखें, और अपना जो माहौल है आपके इर्द-गिर्द उसको बनाए रखें, अच्छे माहौल को, और कोशिश करें कि आपके कॉल ऑफ फेयर से किसी को नुकसान ना हो। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।